मैट्रिक क्लास इन बोर्ड चैप्टर नंबर 3 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 4 आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हमने अननोन जो है वो फाइंड करना है, और वो मतलब हमने इस तरीके से फाइंड करना है कि जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है लॉग ऑफ 729 विद बेस 9 इज इक्वल टू व्हाट। यानी क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर एक लॉगरिथमिक फॉर्म देखी जाए या एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में या एक लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसी फार्मूला को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे वी नो डैट हम ये लिख सकते हैं कि a पावर x जो है वो इक्वल टू y है अगर, ठीक है, तो फिर हम यूँ कहते हैं कि log ऑफ y जो होगा, log ऑफ y विद बेस a जो है वो इक्वल होगा x के। ठीक है, तो इसी मतलब जो है इसी फार्मूला के हिसाब से अगर हम यूँ कहते हैं कि a मतलब जैसा लिखा हुआ है log ऑफ 729 और इसकी बेस जो है वो 9 है, अगर ये x के बराबर है तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 9 पावर x जो है वो इक्वल हो जाएगा 729 के। अब 729 जो है इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं या अगर हम 9 से इसको डिवाइड करें, 729 को 9 से डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए 9 जो है 8 टाइम 72 होता है और 9 1 जार 9 होता है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 9 के टेबल में 9 9 टाइम होता है 81, और फिर 9 के टेबल में 9 1 टाइम होता है 9। तो हमने देखा कि 9 का क्यूब जो है, 9 का क्यूब जो है वो इक्वल है किसके, 729 के। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है, नंबर भी इक्वल है। अगर हम पावर्स को इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो बराबर है 3 के, तो x बराबर आ जाता है 3 के इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है log ऑफ 64 विद बेस 4 इज इक्वल टू x। हमने x फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं जो हमने इसे पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो अगर log ऑफ 64 और बेस 4 जो है x के बराबर हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो 4 पावर x है वो किसके बराबर होगी, वो 64 के बराबर हो जाएगी। और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और दोनों तरफ बेसिस सेम है, नंबर बराबर हैं, तो एक्सपोनेंट्स को अगर हम इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 3। तो इसी के से हम x जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इसको देखें तो इसमें आपने a फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है कि log ऑफ 16 विद बेस a जो है वो इक्वल है 4 के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बेस a है, पावर 4 है और इक्वल टू किसके आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 16 के। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे 4 पावर लिख रहे हैं और यहाँ a है तो किस नंबर की पावर 4 लेने से 16 आता है। तो हमने बात नोट की कि अगर हम 2 जो है प्राइम नंबर है इसकी पावर 4 लेते हैं तो ये 16 आता है। चूँकि 2 2 जार 4, फिर 2 मतलब 4 2 जार 8 एंड देन 8 2 जार 16 आ जाता है। तो यहाँ से हम ये बात नोट कर रहे हैं कि 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर है। इस वजह से ये रिजल्ट लिखा मैंने। और अगर हम जो है नंबर्स चूँकि बराबर हैं, पावर्स भी इक्वल हैं, अगर हम बेसिस को इक्वेट करें तो हमारे सामने जो रिजल्ट आता है वो ये है कि a जो है वो 2 के बराबर है। यानी हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हम यूँ एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, तो फोर्थ रूट लिखने से यहाँ पर a की पावर 4 है और उसका फोर्थ रूट है, और दूसरी तरफ फोर्थ रूट लिया जा रहा है 2 पावर 4 का, तो ये पावर 4 और फोर्थ रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से और a जो है वो बराबर आ जाएगा 2 के। तो ये भी एक तरीका है कि हम इस तरीके से जो a है अननोन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो log है 1/27 का लिया जा रहा है, बेस a है और इक्वल है -3/2 के। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम यूं कहेंगे कि जो बेस है बेस तो a है, इसमें बेस है और इसकी पावर ली जाएगी -3/2
और ये बराबर होगा 1/27 के। क्लियर। अब हमने इसको मतलब जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए अगर हम जो रेसिप्रोकल है अगर हम लेते हैं तो रेसिप्रोकल लिखने से क्या होगा कि ये 1/a बन जाएगा और इसकी पावर जो है वो 3/2 आ जाएगी। और दूसरी तरफ रेसिप्रोकल या चलें इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, 1/27 ही रहने देते हैं। ठीक है। अब हम इस पावर जो 3/2 है इसको यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। हम दोनों तरफ इस पावर का जो रेसिप्रोकल पावर है मतलब कि 2/3 जो पावर है, टेकिंग 2/3 पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है। यानी आप यूँ समझ लें कि जो स्क्वायर 1/2 है इसके लिए स्क्वायर किया और क्यूब के लिए क्यूब रूट लिया हमने दोनों तरफ। ठीक है। या एक तरफा आप स्क्वायर कर लें और देन फिर आप क्यूब रूट ले लें तो भी बात समझ आ जाती है। नहीं, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे तो आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर 1/a का होल क्यूब रह जाएगा, पावर 2 जो है वो 1/2 से कैंसिल होगा। दूसरी तरफ 1/27 का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्यूब रूट ले लेते हैं। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, हम लिखेंगे यहाँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्यूब रूट लिखने से 1/a रह जाएगा। ठीक है। और इस तरफ को 1/27 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है और साथ में पावर 1/3 आ जाएगी, यानी क्यूब रूट आ गया। अब 1/a जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो 1/3 होल क्यूब। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। 1/a इज इक्वल टू 1/3 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो 1/a जो है वो बराबर आ जाता है 1/9 के। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 9 1 से मल्टीप्लाई करें 9 और a 1 से मल्टीप्लाई a, तो हमारे सामने a जो है वो बराबर आ जाता है 9 के। ठीक है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमने देखा कि a जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 9 के बराबर आ रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है मतलब जो पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो हमें a फाइंड करना है और log ऑफ 64 विद बेस a जो है वो बराबर है 4 के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सोल्यूशन में हम यूँ लिखेंगे कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लाएंगे तो बेस a है, इसकी पावर 4 है और ये इक्वल हो जाएगा 64 के। अब 64 जो है अगर हम इसको देखें तो ये किस नंबर की पावर लेने से 64 आता है। अगर हम 2 से इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, 2 को देखें 64 से कितनी दफ़ा डिवाइड हो सकता है, तो ये 32 आएगा। देन फिर 2 से डिवाइड करें तो 16 आ जाता है यहाँ पे। फिर अगर 16 को 2 पर डिवाइड करें 8, फिर 2 से डिवाइड करें 4, फिर डिवाइड करें 2, आखिर में डिवाइड करें तो 1। हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 जो है ये आता है 64 के। ठीक है। अब हम यूं करते हैं कि 1/4 पावर ले लेते हैं दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो a की पावर 2 रह जाएगी और यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा और साथ में 2 की पावर हाफ रह जाएगी यानी 3। यह आ जाएगा रिजल्ट हमारा। और अगर हम फर्दर स्क्वायर रूट लेते हैं मतलब स्क्वायर रूट लिखने के बाद ये आंसर आना था, चूँकि 2 पावर 3 इसीलिए रही है कि स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। और अगर हम अब इसका फर्दर मतलब जो है स्क्वायर रूट लेते हैं, अब इससे आगे भी अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर देखते हैं जी क्या आंसर आता है। अच्छा, इसमें एक बात जो यहाँ पे ध्यान देने वाली वो ये है कि ए बेस ऑफ द लॉगरिथम, और लॉगरिथम की बेस नेगेटिव नहीं होती, यानी यहाँ प्लस माइनस तो आना था लेकिन हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि बिकॉज ए इज़ द बेस ऑफ लॉगरिथम, और लॉगरिथम की जो नेचुरल लॉगरिथम या जो भी लॉगरिथम है उसकी बेस नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 8, और अगर हम अगेन स्क्वायर रूट लेते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगेन इसमें भी फिर प्लस माइनस नहीं आएगा और उसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब कि a जो होगा वो हमेशा क्या होगा, a इज़ पॉजिटिव। ठीक है।
यूँ हम इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि लॉगरिथम की जो बेस है वो ज़ीरो से क्या होती है, ग्रेटर होती है, नहीं ज़ीरो भी नहीं होती है, ज़ीरो से ग्रेटर होती है। जी, क्वेश्चन नंबर जो इससे नेक्स्ट अब आ रहा है, पार्ट 4 आ रहा है बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 का, वो हम डिस्कस करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें तो ये log ऑफ 125 है, बेस ए है और इक्वल टू 5 है। इसमें भी हमने ए फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए बेस है, पावर इसकी 5 है और ये इक्वल आ जाएगा 125 के। ठीक है, अब 125 जो है अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएं और 5 से चलें, इसे डिवाइड करते हैं तो 5 जो है 5 टू ज़ार 10 एंड 5 5 ज़ार 25 आता है। अगेन अगर हम कर रहे हैं डिवाइड तो 5 5 ज़ार 25 और फिर 5 से करें तो 5 1 ज़ार 5, यानी कि 125 जो है 5 का क्यूब होता है। तो पता ये चल रहा है कि a पावर 5 जो है वो किसके बराबर आ रही है, वो 5 क्यूब के बराबर आ रही है। ठीक है, अब अगर हम इसमें फिफ्थ रूट ले लेते हैं ऑन बोथ साइड, यानी हम यूँ लिखते हैं टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आता है a पावर 1 रह जाएगी, 5 1 और 5 से कैंसिल, तो इसी तरह फिफ्थ रूट ऑफ 5 क्यूब आ जाएगा और 5 क्यूब होता है 125। तो इस लिहाज से ये प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। इसको बल्कि मैं नीट करके इसमें क्लोज करता हूँ यहाँ पे। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग, और उसका पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 165। हमें इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ जो भी नंबर है 165 उसको लिखेंगे, और यहाँ पे याद रहे कि ये जो लॉगरिथम है ये कॉमन लॉगरिथम है, यानी इसकी बेस जो है वो 10 है। ठीक है, जिसे नॉर्मली हम नहीं शो करते। और इसका आंसर जो है वो कैसे आएगा, हम जानते हैं कि लॉगरिथम के टू पार्ट्स होते हैं। इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, जबकि जो डेसिमल पार्ट आता है उसे हम मेंटिसा कहते हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो नंबर लिखा हुआ है 165, इसकी अगर साइंटिफिक फॉर्म देखी जाए तो इसमें 165 को हम लिख सकते हैं 1.65 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2। तो जो पावर 2 है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमें पता चला कि कैरेक्टरिस्टिक जो इस नंबर का है वो 2 है। अब हमने मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा के लिए हम लॉग टेबल जो है वो देखेंगे, और लॉग टेबल में जैसे ये इसका कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया है स्क्रीन पे। लॉग टेबल में जैसे ये नंबर हम देख रहे हैं 165, तो इसमें जो पहले दो डिजिट हैं उनसे रो नंबर, और जो से नेक्स्ट डिजिट है उससे कॉलम नंबर हमने देखना होता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे देखें तो ये 16 रो नंबर है, ये रो आ गई 16। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर देता हूँ। अब ये फिफ्थ वाला कॉलम है, इसमें आना है और इसमें इस रो में रहते हुए देखना है क्या वैल्यू लिखी हुई। ये आ रही है 2175। तो मेंटिसा होता है डेसिमल पार्ट। तो हम यूँ कहेंगे कि जो मेंटिसा की वैल्यू है, मेंटिसा की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो 2175 आई है, लेकिन वो डेसिमल पार्ट है इसलिए यहाँ पे पॉइंट भी साथ में हम दर्ज कर लेंगे। अब इस पार्ट को फाइनलाइज हम करते हैं अपने आंसर के लिए। हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, और इसमें देयर फॉर बल्कि शुरू में लिख देते हैं log ऑफ 165 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक कितना है 2 है, प्लस मेंटिसा कितना आया है 0.2175। ओके, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ऐड नहीं करना, चूंकि ये दोनों कंबाइन लिखे जाते हैं। तो log ऑफ 165 जो होगा हम इसको लिखेंगे 2, ये करेक्टरिस्टिक है, और 0.2175 ये इसका मेंटिसा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इससे जो नेक्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के, वो आपसे जो है वो थॉरली डिस्कस करूँगा।